मेरी कीमत तो आपने लगा ली दादी साहब। अब देखते हैं कि आप में कितना दम है। देखते हैं कि अपनी जिद से जमीन और आसमान को मिला देने वाली कावेरी पोद्दार क्या अपने बेटे और बहू को मिला पाएंगी। अपना पूरा जोर लगा दीजिएगा दादी साहब, क्योंकि आपके घर की इज्जत का सवाल है। वरना ये समाज क्या कहेगा कि आपकी गोल्ड डिगर बहू पैसे तो ले ही गई, आपके परिवार की नींव भी ले गई। क्या था ये? अबीरा, मैं तुझसे आज बहुत नाराज हूं। मासा चाहे कुछ भी कहती रहे, मगर मुझे लगा था कि तुझे रिश्तों की कदर है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत नहीं किया? कैसे गलत नहीं किया बेटा? तूने अपने और अरमान के रिश्ते को बचाने की जरा कोशिश नहीं की? रिश्ता बचाने के लिए लड़ा जाता है, सौदा बचाने के लिए नहीं। मेरी और अरमान की शादी सिर्फ एक डील है, एक सौदा है। जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर बचाने के लिए है क्या? और मैंने कब आप लोगों से कहा था कि मुझे अरमान की बीवी बनने का शौक है और आपके इस घर में रहना चाहती हूँ? कहा तो नहीं, मगर मुझे लगा कि तू उससे प्यार करती है। अरमान, क्या कर रहा है तू? अरमान रुको, पागल हो गया क्या? तेरे पाँव में चोट लग जाएगी, क्या कर रहा है? चोट तो लग चुकी है माँ। मैंने उससे कल कहा था कि मैं अदालत में झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे होगा ही नहीं। पर वो झूठ बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। वो जब यहाँ रहती थी तो उस घर में तमाशा बनाती थी, और अब जाते जाते उसने पूरी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते का तमाशा बना दिया। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको लगा कि मैं अरमान से प्यार कर सकती हूँ। मुझे ना किसी से प्यार है, ना ही मुझे किसी की बीवी बनने का शौक है। और ये बात सब लोग घर में मान चुके हैं, पता नहीं आप ही क्यों नहीं राजी हो रहे। ठीक है, मैं मानता हूं कि तू अरमान से प्यार नहीं करती, मगर मुझे तो अपना पापा मानती है ना, तभी तो इस घर में रुकी मेरा और विद्या का रिश्ता बचाने के लिए। मेरे लिए तो तू इस घर में रहना चाहती है ना अबीरा? उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है, उसके मैं मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने आपको होली में नशे में क्या एक बार पापा बुला दिया, आप तो सीरियस ही हो गए। जब सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग जाते हैं ना देखने के लिए। मैं तो इस घर में रह रही थी, इसीलिए आपकी शादी में हेल्प करने के लिए आ गई। वरना तो वैसे भी सब लोग मुझे यहाँ विलन मानते हैं और कोसने लगते हैं। लेकिन आपकी इस शादी के चक्कर में मैं अपने करियर को इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, मतलब ऐशो आराम के लिए मैं आपके घर में रुक भी जाती, लेकिन मैं तो अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और आपके इस घर में तो छत की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लड़कियों को दादी सा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्लीज, ये बाप बेटी का खेल खेल के मुझे बहुत मजा आया, लेकिन प्लीज अब मेरा हो चुका है। तो आप अपने घर को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को संभालिए। मेरा हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।